भारत अभी में अमित शाह जी हैं, उनका बेटा कितना चेयरमैन है ना शायद बीसीसीआई का। ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो उनको ऐसे ही बना दिया गया है या उनकी काबिलियत पे बनाई गई है? काबिलियत तो कम से कम एक बार किसी दूसरे को भी मौका दे दीजिए ना। मौका दे देंगे, उसमें क्या है। मौका हमारे तरफ से तो भाई आरजेडी का ही रहेगा। यादव भाई को छोड़ के दूसरा चिराग पासवान को पकड़िए, वो भी इस बात पर बात करेगा हमारी सरकार बनेगी तो ये सब लाएंगे। एक बार चेंज करके देखिए। क्या इनके विचारों को समर्थन करते हैं आप? आपको नहीं लगता है कि आप जिस पार्टी को 20 साल 25 साल 30 साल से सपोर्ट और समर्थन देते आ रहे हैं, तो अब समय बदल गया, बहुत कुछ चेंज हो गया है, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया, तो आपको नहीं लगता है कि एक बार पार्टी में भी परिवर्तन करके देखा जाए? ऐसे चल रहा है 5 साल से, इसमें विकास कभी नहीं होगा। तो ये तो कह रहे हैं कि आरजेडी का सरकार नहीं बनेगा, और अगर पहले हमने बहुत समय मौका दिया उनको, उस मौके में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय बिहार को बर्बाद करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने बेटे बच्चे के जी रहे हैं, फैमिली के लिए जी रहे हैं, लेकिन लालू यादव जी को देख लीजिए, बाल बच्चा परिवार बेटा बेटी। मतलब एनडीए का है, एनडीए का सरकार है। हाँ। एनडीए कहाँ है? एनडीए कहाँ है? एनडीए का सरकार है। एनडीए सरकार है, एनडीए का सरकार आप मानते हैं? अच्छा, नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अभिषेक एस ब्लॉग में। और अभी हमारे साथ मेरे दो मित्र हैं, कमेंद्र यादव और रामनेक मिश्रा, और मैं हूं अभिषेक मिश्रा आपके साथ। हम लोग कुछ बिहार राजनीति पे बात करेंगे, जिसमें कि सहयोगी हमारे कमेंद्र भाई भी रहेंगे और साथ में रामनेक मिश्रा जी रहेंगे। तो अभी मान लीजिए बिहार विधानसभा का इलेक्शन पूरा जोर शोर से प्रचार चल रहा है, सब पार्टी जो है वो अपना प्रचार कर रहे हैं, और ऐसे में सभी लोग जो है कि दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम जीतेंगे। वो आरजेडी बोल रहा है हम जीतेंगे, बीजेपी बोल रहा है हम जीतेंगे, एनडीए के सरकार में भी मतलब जेडीयू और जो है कि बीजेपी हैं। ऐसे में और भी कई पार्टियां हैं जिसमें कि सभी लोग दावा कर रहे हैं अपने अपने साथ कि मतलब हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। एक हमारे नई पार्टी जन सुराज है, जिसमें कि प्रशांत किशोर जी भी बहुत सारा दावा कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। तो ऐसे में मैं पहला आऊंगा कमेंद्र यादव से कि क्या बिहार विधानसभा इलेक्शन में जो इस बार प्रचार प्रसार चल रहा है, तो इसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार हमारे तरफ से। मैं यही बोलूंगा कि आपके यूट्यूब का जो भी पब्लिक देखेगा, आपका थोड़ा आवाज थोड़ा ऊंचा करके बोलिएगा तो दर्शकों को सुनाई देगा। आवाज तो ऊंचा ही है, पर आदमी नहीं बोल पाता है, इसलिए नहीं, खुल के बोलिए, ये स्वतः एकदम ये समय अपना, आपका जो देश का संविधान है पूरा आजादी देता है बोलने का। खुल के बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, वैसे भी आदमी समझ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि आप क्या बोले, किसका सपोर्ट करते हैं? मतलब आप इस बार के बिहार विधानसभा इलेक्शन में कैसे देख रहे हैं? कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर पुराने ही रास्ते पे चलना चाहते हैं? देखिए, हम कोई बदलाव आपका ऐसा बेसिकली आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? भैया, हमने तो शुरू से ही आरजेडी को सपोर्ट किया है। आरजेडी को सपोर्ट करते हैं जी। तो इस बार आरजेडी को वोट करेंगे? बिल्कुल। आरजेडी की सरकार बनेगा? बिल्कुल। कितना सीट से बन जाएगा? इस पे नो कमेंट। ये मेरी आरजेडी जीती एकदम भाई, 100 सीट से जीती। अब इस सीट फिट के हम नहीं जानते, माने जीत जाए। अच्छा, तो मतलब आरजेडी का सरकार बनवाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए आरजेडी का सरकार बन जाती है, तो आरजेडी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि आरजेडी बिहार में क्या बदलाव करेगी, क्या विकास का काम करेगी? कुछ चाहते हैं? हम यही चाहेंगे कि सभी आदमी जो भी बिहार में व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी जाति का हो, ऊंचे से लेकर नीचे तक, सभी कोई अपना अपना काम में पड़ा रहे और अपना अपना काम को में ध्यान दे। सरकार बनेगी तो सरकार को आप क्या जिम्मेदारी देना चाहेंगे? तो सरकार ही अपना वहां पर पुलिस भेजेगी या प्रशासन भेजेगी, तो उस हिसाब से अपना सब कुछ चलेगा। अच्छा, कमेंद्र यादव बोल रहे हैं कि फिर से बिहार में आरजेडी का सरकार बनेगा, तो क्या फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं आप लोग? जंगल राज तो हम तो नहीं लाना चाहते, इससे भी पहले सरकार बना हुआ, मौका दिया गया है। अब नया कोई पार्टी जैसे बीजेपी अभी लड़ रही है, मिलना चाहिए उनको भी मौका अभी, और बीजेपी में बहुत ऐसे हैं। जन सुराज है प्रशांत किशोर जी, जिसका स्थापना किए हैं। मैं तो बीजेपी हूँ। बीजेपी, तो ये कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगा?
ऐसा नहीं है, आरजेडी की सरकार नहीं बन सकता है। और बहुत में पक्ष है, ऐसा नहीं है जो खाली आरजेडी ही चलाना चाहिए। उनको मौका दिया गया था, अगर बिहार को बदलाव चाहिए तो सरकार को चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि मौका तो आप लालू यादव और राबड़ी के समय में दिए थे, एक बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को दीजिए, ऐसा ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मौका तो मिला भी था, दोनों गठबंधन में चलाए हैं, बीजेपी चला रहे हैं, कभी मिल के तोड़ के माने बिहार का सरकार ऐसे चल रहा है 5 साल से, इसमें विकास कभी नहीं होगा। तो ये तो कह रहे हैं कि आरजेडी का सरकार नहीं बनेगा, और अगर पहले हमने बहुत समय मौका दिया उनको, उस मौके में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय बिहार को बर्बाद करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं तो इस पे ये बोले कि जंगल राज है। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि इनके गांव में या इनके ऊपर कोई अत्याचार किया था? नहीं, ये लोगों को- पर्सनल चीजों, मतलब व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार राज्य पे बात कर रहे हैं। बिहार राज्य पे बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया कभी भी जंगल राज था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। जैसा बिहार में जो परिस्थिति था उसके हिसाब से सब कोई अपना चलाया सरकार, ठीक है। आगे चल के भी बीजेपी भी वैसे ही चलाएगी, या चाहे आरजेडी बने, हम तो चाहेंगे कि आरजेडी ही बने। तो किसी का भी सरकार हो, अच्छे से चलना चाहिए, मेरा ये कहना है। अच्छा, आरजेडी, यहाँ कोई राजनीति की बात हम नहीं कर रहे हैं और ना हम कोई वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आरजेडी का सरकार बनता है तो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? अब आरजेडी में जो हो गए वो ही ना बने, जो भाई मेन होगा वही ना बनेगा। मतलब कि आरजेडी में जैसे लालू प्रसाद यादव तो अभी मतलब उस हालात में नहीं और बनेंगे भी नहीं, तो उनके 2 पुत्र हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, तो दोनों में किसको सीएम देखना चाहेंगे? अरे भाई कोई भी बने, आप तो किसी को बोलिए ना कि हाँ कोई किसी बन, को नहीं, तो नो अगर कमेंट। जैसे मान लीजिए आरजेडी का सरकार बनता है तो सीएम कौन होगा, तेजस्वी या तेज प्रताप? मैं तो अपना तेजस्वी भाई को देखना चाहता हूँ। अब दोनों में ही भाई में आप लड़वाना चाहते हैं क्या? बोलवाना, एक भाई से प्रेम करूँ, एक भाई को वो करूँ, वो सब नियम नहीं है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि मतलब बिहार में आरजेडी का ही सरकार बनेगा और फिर से हम विकास का काम करेंगे, तो इनका मैंने ऐसे नहीं बोला कि आरजेडी का ही सरकार बने, जिसका सीटें ज्यादा आएगी उसका बनेगा भाई। हमने ऐसा नहीं बोला कि मतलब कि आरजेडी का ही बनेगा, ठीक है। जिसका पब्लिक ज्यादा सपोर्ट करेगी उसका सरकार बनेगा। तो जब आप सपोर्ट करेंगे आरजेडी को तो और हमारे एक को देने से वोट, आप हमारे एक को कहने से बढ़िया आप बन सकते हैं? नहीं बन सकते। एक को देने से नहीं, लेकिन आरजेडी लेकिन के 4 साथ आदमी आपको कहेंगे बढ़िया है ना अभिषेक भाई, तभी आप अच्छे होंगे, ठीक है। आप आरजेडी को आप- क्यों वोट देना चाहते हैं? क्या मतलब आप आरजेडी को हम इसलिए वोट देना चाहते हैं कि चलो ठीक है भाई, अपना बिहार आगे बढ़े। मतलब लालू यादव है, आप भी यादव, ऐसे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जातिवाद है ये नहीं। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितना जातिवाद करता हूँ। नहीं, मैं तो जानता हूं, लेकिन कहने का मतलब है कि आप लालू यादव को या आरजेडी को वोट करेंगे तो वोट करने का पीछे क्या रीजन है? मतलब किस कारण से आप उनको वोट करना चाहते हैं, किस कारण से आप उनको सरकार में देखना चाहते हैं? हम किस कारण से देखना चाहते हैं, अगर कोई बनता है सीएम तो भाई युवाओं हैं सभी को, चाहे मान लीजिए वो सरकार उनका बन जाएगा तो ऐसा नहीं है ना खाली यादव का ही नौकरी मिलेगा। उसमें राजपूत, ब्राह्मण, डोम, चमार जो भी है बिरादरी, मान ले हमारा भाषा ये गलत सोचा, लेकिन मन में कोई सोच, ठीक है। तो कहने का मतलब सभी को मिले, ठीक है। अब मतलब जिसका सीटें ज्यादा है उसका सरकार बने और सभी आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे में कोई भाई राजनीति और कुछ वैसा है नहीं, लेकिन लोगों ने जितना करता है उतना अगर करना चालू कर देगा हम, तो शायद वो आदमी रहना मुश्किल हो जाएगा। कभी मैं आज तक किसी को दुख नहीं पहुंचाता हूँ, मैं जो हूँ एकदम नेचुरल हूँ, ठीक हूँ, ठीक है। तो क्या लग रहा है, मतलब इस बार बिहार विधानसभा में किसकी, एनडीए की सरकार बनेगी, आरजेडी की बनेगी, या फिर क्या, मतलब आपको कैसा लग रहा है? चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ जो पूरे बिहार वासियों को, जो आप इन्हें भी मौका दिए हैं, पलटू चाचा को भी मौका दिए हैं, सारे बिहार की जनता को है, एक पार्टी को जीता है। 2-3 पार्टी को अगर वोट में बांट देंगे, जातियों में बांट देंगे, तो आपको विकास नहीं हो पाएगा। 3-4 पार्टी को मिलाकर एक सरकार बनाएगा, वो ढंग से भी विकास नहीं हो पाता है। तो आप पूरे देश में देखिए जो माहौल है, जो चल रहा है। अगर बिहार में हर स्टेट में जहां जहां बीजेपी जा रही है, उनकी सरकार बन रही है, वहां कुछ न कुछ विकास हो ही रहा है। और आप बगल यूपी में देख लीजिए, यूपी में ही देख लीजिए ना। अगर बीजेपी योगी जी आए हैं तो क्या पर्सनली जी रहे हो, अपने बेटे बच्चे के जी रहे हैं, फैमिली के लिए जी रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी को देख लीजिए, बाल बच्चा परिवार, बेटा बेटी। नीतीश कुमार जी को देखिए, नीतीश कुमार जी तो परिवारवाद में नहीं है, लेकिन अब हम इस पे लेकिन चाहते हैं कि लालू यादव के नाम ले लिए, बेटा बेटी,
तो ये क्यों कमा रहे हैं, क्यों नौकरी कर रहे हैं? नहीं, जाके इनके- यहाँ कमा के लोगों में बांट देना, नहीं थोड़ा इनके किसी को पार्टी दे दे। इनके ठीक है? कहने का मतलब कहने है, का कुछ नहीं है भैया, यही सब बात अब भड़काने वाली है। ठीक है, नहीं इनके ये सब बातों में कोई दम नहीं है। सुन बाकी लीजिए इनके एक एक दूसरे एक मिनट, पर एक मिनट। कलम उठाना, अरे इनके- कमाओ खाओ आराम से रहो यार, इनके कहने जीवन का में खुश रहोगे। इनके अगर दूसरे पर टिप्पणी करके तुमको भगवान कभी आगे नहीं एक बढ़ाएंगे। मिनट सुन ये लीजिए, मेरा- सवाल सुन लीजिए। भैया, इनके कहने का मतलब है, कमेंट। नहीं आप कमेंट मत करिएगा। इनके कहने का मतलब है हाँ, बोलवा कि लीजिए। उत्तर प्रदेश में ना, उनसे योगी बोलवा। आदित्यनाथ जी सीएम पद पे हैं, जिसका और- कुछ है ही नहीं है यार, तो क्या कर सकता है? क्यों क्या नहीं हो? है? जिसका क्यों? कुछ बेटा ही बेटी नहीं है, तो क्या कर- मतलब अभी बताइए, जिस- अभी अमित शाह का बेटा है, जिसके और पास क्या वो परिवार चेयरमैन- नहीं है वो देश अच्छा, देश एक उनका मिनट, पूरा एक मिनट। परिवार है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अभी जिसका कोई है ही नहीं है, हाँ। ठीक है, वो चलो इंडिया के लिए करे या चाहे यूपी के लिए करे, जब भाई उतना ऊंचे पद पर वो हैं, तो अगर उतना भी नहीं करेंगे तो फिर उनको किस लिए बनाया नहीं, जाएगा? तो ऐसे तो ठीक है। भारत अभी में अमित शाह जी हैं, हम्म, उनका बेटा कितना चेयरमैन है ना शायद बीसीसीआई का, ठीक है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो उनको ऐसे ही ठीक है। बना दिया गया है या उनकी काबिलियत पे बनाई गई है? काबिलियत पर देखिए, क्या काबिलियत, जिस सरकार को जो चलाता है उसको काबिलियत नहीं है। तो वो एग्जाम दे करके वहां अभी गए हैं आप ये यूट्यूब चला रहे हैं, आपके पास बिना काबिलियत के हैं? नहीं बताइए ना, नहीं देखिए मैं काबिलियत है कि नहीं है आपके में? देखिए, काबिलियत है। ना ना, नहीं सुनिए देखिए, ऐसे सुनिए। भारत में मैं- एक मिनट जो सच्चाई है भाई। दोनों लोग एक सेकंड। भारत में कई राज्य हैं और कई राज्य के मुख्यमंत्री लोग हैं जिनका पूरा परिवार है, लेकिन कहने का मतलब है कि बंद कर सबके दीजिए आप। परिवार में इस प्रकार से नहीं होता, ऐसा इनका आरोप है। ऐसा कुछ नहीं यूपी है। में क्या योगी जी का परिवार नहीं है? माँ नहीं था, बाप पिताजी नहीं थे, बहन थे, सब थे। अच्छा ये परिवार के लिए नहीं जी, पूरे यूपी देशवासियों के लिए जी रहे हो। अच्छा ये आरजेडी को जो वोट कर रहे हैं, तो क्या आप इसको मतलब जातिवाद का नजर से देख रहे हैं? एकदम देख रहे हैं, ई राजा पूरा हरिश्चंद्र 100% देख रहे हैं। ई राजा हरिश्चंद्र हन, ई जियतवन दोसरा खाती, ई अपना खाती नहीं खन मैं अगर वोट दूंगा तो चिराग पासवान को दूंगा। देखिए ये कह रहे हैं नए चेहरा चिराग पासवान को वोट दें। ठीक है ना भाई, हमारा कहने का मतलब है, चलो लेकिन- ठीक है लेकिन भाई, आपका ये मन की अच्छा बात अच्छा है। एक मेरा हमारे सोच से आप तो चलते नहीं है। एक मेरा और सवाल है, हमारा आपका एक दिमाग नहीं है। एक मेरा और सवाल ठीक है। है, आरजेडी को कितने समय से आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए भैया, कब से कर रहे हैं? आरजेडी का तो पहला बात कि हम तो ये सब में रहते भी नहीं है। नहीं जैसे ये आप भी मतलब जानते हैं आपका कि उम्र कहीं भी ये सब बातें होता है, मैं वहां से आपका निकल उम्र जाता हूं। 35 से कम नहीं ना मैं होगा? जानता हूं कि अगर मैं बोलूंगा तो लोगों को दुख लग जाएगा। नहीं दुख लगने वाली बात नहीं। एक सेकंड आपका उम्र 35 साल होगा, जी, तो 35 साल होगा तो ऐसे में आप कितने समय से आपका या फिर आपका परिवार आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है? भाई साहब 20 वर्ष तो हमको ड्यूटी करते हुए, जितना दिन घर पे था तो शायद 1-2 वोटे चाहे 4-5 मारे होंगे तो मारे होंगे। मतलब सपोर्ट 20 साल से है, सपोर्ट 20 साल से का मान लो कि जो भी है वो, ये तो तो कम से कम एक बार किसी दूसरे को भी मौका दे दीजिए ना। मौका दे देंगे, उसमें क्या है। मौका हमारे तरफ से तो भाई आरजेडी का ही रहेगा, आरजेडी का। मतलब ये पूरा कसम खा लिए है कि जब तक जिएंगे आजीवन आरजेडी को देंगे, हाँ? दूसरे किसी को नहीं देंगे। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कमेंदर भाई को, जो कम से कम हमेशा आप माने आरजेडी को मौका दिए, इस बार बीजेपी को मौका दीजिए, चिराग पासवान को मौका दीजिए। देश में विकास होगा। बोलते हैं बच्चे मेरे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे इंग्लिश बोलेंगे, तो कहाँ से बोलेंगे? दूसरा स्टेट में जाकर बोलेंगे। एजुकेशन खुलेगा, कॉलेज खुलेगा, कौन खोलेगा? कहाँ खुला है? मिल बंद पड़ी है, माने कंपनियां फैक्ट्री बंद है। स्कूल, हमारे देश के बच्चे, बिहार के बच्चे दूसरा स्कूल में वही पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, रेस्टोरेंट बिहारी, हर चीज बिहारी, और वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दूसरे मन स्टेट में है। तो यही मैं कमेंदर भाई को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, एक बार यादव भाई को छोड़ के दूसरा मन चिराग पासवान को पकड़िए, वो भी इस बात पर बात करेगा। अगर हमारी सरकार बनेगी तो मैं सब लाएंगे। एक बार चेंज करके देखिए। क्या इनके विचारों को समर्थन करते हैं आप? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। लेकिन आप बहुत सिमटे सिमटे से सवालों का जवाब दे रहे हैं, मतलब ऐसा कोई आपके अंदर डर सा लग रहा है या फिर ऐसा आप पूरा डर रहे हैं, पूरा डर रहे हैं, सोच रहे हैं जो मैं यादव भाई को नहीं दूंगा तो हमारी बिरादरी चली जाएगी। ऐसी नहीं है। आप चिराग पासवान को दीजिए, आपका अच्छा विकास करके। बोलते हैं हमारे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे? अरे पूरे हब्बे तुब्बे वही बोलेगा। आप डर रहे हैं? क्या है कि डरना तो मेरा खून में ही नहीं है, ब्लड में भी नहीं है। लेकिन इनके आवाजों में पूरा जोश दिख रहा है। आप बहुत सिमटे। देखिए, एगो ओला क्या कहल जाला, फटफटा हुआ बांस,
अच्छा अच्छा भौका 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 भौका, जहाँ कुछ नहीं हो बुझाइल तो वहाँ बोल भैया, देनी हम अपन काम हमार चलता भैया, भाई। ये भैया हटालका बांस भी हर गरीब का छत को बांधता है, हर समय काम करता है। अपना के खुद है नहीं खे, चलो चलो दूसरा के तू एथी करत है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ नहीं भैया, रहल बात लगला एथी करे, ये आदमी का बुर्बक हो जाना, आदमी के देख के रोइया बता देवल जी कि कौन आदमी कितना पानी में बा। ई ना बतौला है कि मैंने तेज प्रताप और तेजस्वी में के सीएम बनी। ना भैया ये पर कोई कमेंट मत करवाइए, चाहे कोई भी बने। और अगर हम आरजेडी में मतलब आप ही का अच्छा। जात का मान लीजिए, पंडित जात कहीं कोई हो, ऐसा नहीं, मैं छांट नहीं रहा हूँ। हमेशा उनका जातिवाद पे ठीक है। देख लीजिए, देखिए बोले हमेशा हमेशा देखिए पंडित या चमार या यादव या डोम, एनी टाइम उनका मुंह से ये जातिवाद हमेशा जात को लेकर के हमेशा बात करते हैं, ऐसा आरोप जातिवाद तो बिल्कुल हमारे में नहीं है। जातिवाद जिसके में रहता है वो ये सब चीजें बात बोलता रहता है आदमी। वो कह रहे हैं कि मैं चिराग पासवान को देने के तैयार हूँ। चिराग पासवान तो मेरे जाति से भी नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई जाति से रिलेशन नहीं है। चिराग पासवान इनके घरे जाके खाना खोले हो कहियो। आप बताइए, चिराग पासवान पूरे माने अगर बनेंगे पूरे बिहार का बनेंगे कि खाली मेरे घर के लिए बनेंगे वो? आपको नहीं लगता है कि आप जिस पार्टी को 20 साल 25 साल 30 साल से सपोर्ट और समर्थन देते आ रहे हैं, तो अब समय बदल गया, बहुत कुछ चेंज हो गया है, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया था, आपको नहीं लगता है कि एक बार पार्टी में भी परिवर्तन करके देखा जाए? पार्टी में तो परिवर्तन तो होता ही है। और देखिए इस पे क्या है, हमारा ये नहीं विचार है कि भैया चाहे किसी का भी सरकार हो, अपना बिहार बढ़िया चलना। किसी का कहाँ से आएगा? आप तो जिद ठान के बैठे हैं कि हम आरजेडी को दे, दूसरा कहाँ से आएगा? अगर आरजेडी के पास में अगर निकलता है सीटें बढ़िया तो बनेगी, तो आपको सामने रहेगा। अच्छा, आरजेडी का पूरा नाम आपको पता है? आरजेडी का पूरा नाम पता है? राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल। जी जी। इसके संस्थापक कौन थे, मालूम है आपको? शायद नहीं मालूम है। बताइए, आप जिस पार्टी को 25-30 साल से समर्थन दे रहे हैं उसके संस्थापक कौन थे? हमने अब तो पहले भी बोला कि हमने राजनीति में नहीं रहते हैं। हम राजनीति में रहने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जिस पार्टी को आप 20 साल से समर्थन, कुछ इंसान है, हम लोग नौकरी करेंगे, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब कि हमको इस चीज पे कुछ बोलना नहीं है, कोई नो कमेंट है भाई। अभी जनसुराज एक पार्टी नई बनी है जिसको कि प्रशांत किशोर जी बनाए हैं, एनडीए की सरकार अभी चल रही है, तो सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो सभी के सभी लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि बिहार से बहुत ज्यादा मात्रा में पलायन होता है, प्रदेश में लोग जा करके नौकरी करते हैं, कमाते हैं, फैमिली बच्चे परिवार से दूर रहते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि किसी दूसरे पार्टी को एक बार मौका दिया जाए? क्योंकि आरजेडी ने भी शासन किया बिहार में, जेडीयू ने भी शासन किया, किसी तीसरे पार्टी को मौका दिया जाए ताकि कुछ एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं 5 साल में कुछ बदलाव होगा तो फिर से आप आरजेडी में वापसी कर लीजिएगा। हो तो रहा है नहीं, अगर एक बार आप 5 साल सरकार है, अभी तो आरजेडी मतलब एनडीए का है, एनडीए का सरकार है। एनडीए कहाँ है? एनडीए कहाँ है? एनडीए का सरकार है। एनडीए सरकार है, एनडीए का सरकार आप मानते हैं? अरे तो एनडीए का है तो एनडीए का ना मानेंगे, जेडीयू का आरजेडी का मान लें? ना, आरजेडी का नहीं, हम तो जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, दोनों से शायद गठबंधन किए हैं। अरे तो वही ना एनडीए हो गया, जेडीयू है जो है कि बीजेपी है और भी। आप पूछ रहे हैं, हमको ये भी नहीं पता है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम कितना राजनीति में रहते हैं। ठीक है, नहीं, हम राजनीति से हट करके हमने आपसे सवाल किया कि आपने जन्म जन्मांतर से ही आपने आरजेडी को सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, और आपको यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि आरजेडी का संस्थापक कौन है? नहीं पता है। संस्थापक मतलब समझ रहे हैं, मतलब आरजेडी को किसने बनाया? नो कमेंट, मतलब मालूम नहीं कि नो कमेंट? नो कमेंट दूसरा चीज हो गया, मालूम नहीं होना दूसरा चीज हो गया। नो कमेंट मतलब होता है कि हम इस पे बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि आपको पता है, आप बताना नहीं, बोलना ही नहीं चाहते। तो ये कह रहे हैं कि आरजेडी का संस्थापक कौन है इनको मालूम नहीं, आपको मालूम है? नहीं, हमको भी मालूम नहीं। आरजेडी के संस्थापक का नाम नहीं पता है आप लोगों को? तो ठीक है मित्रों, इन दोनों लोगों के साथ हमने बिहार विधानसभा इलेक्शन पे बात किया, और कैसा लगा आप लोगों को एक बार जरूर बताइएगा। और इनको भी मालूम नहीं है कि आरजेडी के संस्थापक कौन है, और हमारे मिश्रा जी को भी मालूम नहीं है, और आप सबको तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसे लोग और भी मेरे देश प्रदेश या फिर और जगह पे होंगे। तो आपको बता दें कि आरजेडी के संस्थापक माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। और नहीं, अब मत बोलिए लालू यादव जी हैं, जब आपको शुरू में पूछा गया तो आपको बताना चाहिए था।
अब जिस पार्टी को कामेंद्र यादव पिछले 30 साल से 25 साल से समर्थन और सपोर्ट दे रहे हैं, इनको ये तक नहीं पता है कि आरजेडी पार्टी को किसने बनाया, और ये कह रहे हैं कि हम अभी तक आरजेडी को समर्थन और सपोर्ट देते आए थे और आजीवन हम उनको ही देंगे, और इसी तरह से हम दूसरे प्रदेश में दूसरे राज्य में प्लान करते रहेंगे। कुछ भी होगा हम भैंस पे ही चढ़ेंगे, पानी में ही रहेंगे, मछली को ही। गलत बोल रहे हैं, ये करना वो करना, ठीक है। अच्छा, लालू जी से जब पूछा गया था बहुत पहले कि बच्चे जैसे पानी, बाढ़ बहुत ज्यादा बिहार में आता था, तो बाढ़ जब आता था तो ऐसे में लोग पूछते थे कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। और अभी बहुत सारा मेरा ऐसा सवाल है जिसपे ये बार बार बोल रहे हैं नो कमेंट नो कमेंट। अब या तो ये कमेंट देना नहीं चाहते हैं, अपने विचारों और बातों को रखना नहीं चाहते हैं, या फिर जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसे में दोनों लोगों की तरफ से क्लियर हो गया है कि जिस पार्टी को इन्होंने, आरजेडी को जिन्होंने 20-30 साल से सपोर्ट और समर्थन दिया है, उस पार्टी का संस्थापक कौन है, इस बात का जानकारी नहीं है।